करते राजा परीक्षित कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने पहले कथा में नाम लिया था भगवान के प्रिय सुदामा का, कृपा करके ये चरित्र मुझे श्रवण कराएं जो दीन गरीब ब्राह्मण ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कि कृष्ण सासीद सखा कैसिदो ब्राह्मणो ब्रह्मवितम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसाद्य आत्मा जितेन्द्रिया। कहने लगे कृष्णम स्वासीद सखा, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवितम, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। तो देखिए सुदामा का मतलब क्या होता है। कहते हैं सु माने अच्छा, दाम माने रस्सी। जिसने अपनी ज्ञान की रस्सी से और अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को विरक्त कर डाला हो, सब कुछ नहीं है तो भी है और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, फिर भी प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय, मन प्रसन्न रहता है। सुदामा भक्त संतोषी और बहुत गरीब थे और उनके कई बच्चे थे। सुदामा भिक्षा करके लाया करते थे और उसी से अपना पेट पालन किया करते थे। और देखिए ये ब्राह्मणों का नियम भी होता है, उन्हें 5 घरों से ही भिक्षा करनी चाहिए। परंतु अब वो नियम कहाँ रहे। कौन भिक्षा करने जा रहा है किसी के यहाँ, सब अपने अपने घर के नवाब हैं। लेकिन हमारे वृंदावन में आज भी ऐसे संत हैं, आज भी जो भिक्षा करके ही अपना पेट पालन करते हैं। सब कुछ होते हुए भी कई ट्रस्ट चल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे आश्रम बन रहे हैं, परंतु वह अपना पेट भिक्षा करके ही पालते हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला यथा नामम तथा गुणम, आज के जमाने जैसी नहीं, नाम रख दिया सुखदेवी और उससे पूरा गांव दुखी है। देखिए कोई ये मत सोचना कि महाराज जी नामों की व्याख्या कर रहे हैं, मैं इस बात का आपको संकेत करता हूं। सुशीला आज के जमाने जैसी नहीं, पतिव्रता और सत्यवादी थी वो। नाम रख दिया शांति, लेकिन बातें पूरे मोहल्ला में क्रांति है। नाम रख दिया दयावती और बैठे भाई कुत्ता में फेंक के ईंट मार रही है। तो यथा नामम तथा गुणम, सुशीला सत्यवादी और पतिव्रता थी।
देखिए, पतिव्रत धर्म का पालन प्रत्येक को करना चाहिए, परंतु कौन कर रहा है आज के जमाने में? एक दिन क्या हुआ, एक मैया धान चर रही थी। धान चरते हैं ना, परीक्षितानी मैया जो धान चरते हैं, चरेंगे ना कबू कायते चरती धनकुटाते। तो एक मैया धनकुटा से धान चर रही थी। और तभी उसका पति आया। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। आपका ध्यान कथा में नहीं लगता है, कई अंत है। कोई आ जाए तो सभी लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हो, जैसे बाबरे गांव में। अरे भले आदमी हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, व्यर्थ की बातों में क्या ध्यान लगा रहे हो? तो एक मैया धान चल रही, तभी मां के पति आए और कहने लगे, देवी पानी। और जैसे ही पानी मांगो माने वो धनकुटा ऊपर को उछाल दो, तो वो धनकुटा वहीं टंगो रहेगा पंडित जी। और उसने अपने पति को जल का गिलास दिया और पति की बहुत सेवा की। और सेवा करने के बाद उसने हाथ अपना ऊपर को बढ़ाया, तो वो धनकुटा वाके हाथ में आएगा, वो फिर धान चरवे लग गई। अब जा चीज एक पड़ोसिन देख रही, भाई बहना जान तो कमाल कर दो, धनकुटे ही टांग दो। अब वो संजाकू वाके पास आई, बात कहने लगी है, चिंटू की मम्मी जी धनकुटा कैसे टांग दो तुमने? हाय बहना, मैं तो देखते ही रह गई। बाने की बहना तो ना पता, जिस सब पतिव्रत धर्म के पालन करने से होते हैं। बाने की जाए तो मैं आज ही करूंगी। बाने की ठीक है, तो कैसे होगा? बाने की पति के चरणों की सेवा करो। अब तो वो दौड़ी दौड़ी घरे आई और अपने आदमी थे कहने लगी, अजी सुन रही हो? बोली हाँ, मैं धान चरूंगी और तुम मुझे पानी मांगी हो। अब तो वो बेचारी धान चरवे लगी। माँ को आदमी अचानक से दौड़ा दौड़ा बोले, देवी पानी। और जैसे ही बाना वो धनकुटा ऊपर करा, उल्टो लौट के भाई मुंह पे बैठो। माने की आए गड़ी क्या जान, तो उल्टी बात बताई मोए। तो सुशीला पतिव्रता और सत्यवादी थी। जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाता था ना, उसी से अपना पालन करती थी और बच्चों का भी पालन करती थी। आज के जमाने की हमारी माता बहनाएं, अगर घर में कोई भी वस्तु कम पड़ जाए तो छत पर खड़े होकर अल्लाह करेंगे। ऐसा नहीं, अगर घर में कोई भी कमी है समय के अनुसार, तो उसको निभाना चाहिए। शोर करने से कोई पड़ोसी तुमको देने नहीं आएगा, वो तुम्हारा मजाक बनाएगा। अब तो क्या हुआ, कई कई दिन तक तो सुशीला को भोजन मिल जाते थे और कई कई दिन तो ऐसे ही निकल जाते थे। एक दिन बच्चे भूख से व्याकुल होकर के और सुशीला से कहने लगे, अरे माँ, ओ माँ, माँ देख हमें भूख लगी है, तुम हमारे लिए कुछ भोजन दे दो। परंतु सुशीला के घर में एक अन्न तलक का भी दाना नहीं था। वो बच्चों को क्या दे खाने के लिए?
बच्चों से कहने लगी, अच्छा तुम्हें भूख लगी? बोले हाँ माँ, हमने कई दिन से भोजन नहीं किया। तो सुशीला ने बच्चों को बहकाने के लिए और एक चूल्हे पर और एक हड़िया में सादा गर्म पानी रख दिया। बच्चों से कहने लगी, अरे पुत्रों, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन बनाती हूँ। और बच्चे भोजन का इंतजार करते करते सो गए। और जब सुशीला ने भूखे बच्चों को सोते हुए देखा तो वह एकदम से तड़प उठी और भगवान को याद करने लगी। कहने लगी, अरे प्रभु, मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या अपराध किया? मुझे तो सही, मुझे ही, लेकिन आज मेरे बच्चों के लिए भी भोजन नसीब नहीं है। और सुशीला बैठी बैठी रोने लगी और कहने लगी कि गरीबी में कोई हुआ ना हमारा, गरीबी में कोई हुआ ना हमारा। गफलत के दिन है, गफलत के दिन है, गफलत के दिन है, प्रभु का सहारा। गरीबी में कोई हुआ ना हमारा, गरीबी में कोई हुआ ना हमारा। आज सुशीला रोने लगी और अपने नेत्रों से अश्रु आने लगी और बार बार प्रभु को याद करने लगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज सुशीला भगवान को याद करने लगी और नेत्रों से अश्रु आने लगी। तभी भगवान ने देखा और रुक्मिणी से कहने लगी, अरे देवी देख, मेरे भक्त को सब कुछ संकट सहन करते हुए भी मेरा नाम लेना बंद नहीं कर रहा है। आज भगवान ने एक महात्मा योगी का भेष बना लिया और सुशीला के दरवाजे पर आ गए। आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि। तो सुशीला रोती हुई, गिरती हुई, उसके तन पर एक ही धोती थी और वो भी धोती चितड़ों में नजर आने लगी। सुशीला के घर पर एक वही टूटा फूटा पुराना छप्पड़ जो जगह जगह से छन रहा था, सुशीला उसी में अपना पेट पालन करने लगी। आज सुशीला रोते रोते अपने दरवाजे पर आई और कहने लगी, अरे बाबा, हमारे पास सिवाय गरीबी के तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम ले जाना चाहते हो ना, तो मेरी इस गरीबी को ले जाओ। भगवान कहने लगे, अरे मैया, आज तो हम तेरी गरीबी को ही लेने के लिए आए हैं, तू कुछ दे तो सही। अब तो सुशीला चारों तरफ घूमने लगी और उसे कुछ नहीं मिला। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज सुशीला ने देखा तो उसके घर में एक सूखा हुआ आंवले का फल मिल गया और
और उसे ही ले आई। तो भगवान ने अपनी झोली को फैला दिया और कहने लगी, ला मैया तू क्या देना चाहती है। और उस आंवले के फल के बहाने प्रभु ने सुशीला की गरीबी को हर लिया और कहने लगी, अरे मैया तेरे पति है ना, तेरे पति जिनके नाम का भजन करते हैं, अरे वो तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। अगर तेरे पति वहां चले जाए ना तो तेरी गरीबी का सब संकट दूर हो जाएगा। परंतु सुदामा जी को तो गरीबी में ही आनंद आता था। और ऐसा कहकर के प्रभु सुशीला के दरवाजे से चले गए। आज सुदामा जी जब लौट करके आए तो सुशीला ने सुदामा जी के चरणों को पकड़ लिया और रो करके कहने लगी, अरे स्वामी कि कहत सुशीला स्वामी संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहते हम पर एक साथ हैं। द्वारिका गए थे प्रभु दारिद्र्य हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ है। कि द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ है, द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ है। सुदामा जी कहने लगे, अरे अरे पगली तू काहे को मुझे मजबूर कर रही है। और देखो उस कृष्ण को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, अरे वो मांगने पर भी कुछ नहीं देगा। सुशीला कहने लगी, हे स्वामी आप उनसे मांगना मत, परंतु अपने मित्र से मिलने के लिए तो जाया करो। अब तो सुदामा जी जानते थे कि कृष्ण के पास जाने से मेरा भला होगा, परंतु सुदामा जी कृष्ण की निष्काम भक्ति किया करते थे। देखिए भक्ति दो प्रकार की होती है, साकाम और निष्काम। साकाम भक्ति तो हम सभी करते हैं और हम रोज देखते हैं कुछ माता बहना शंकर जी के मंदिर पे आएंगी, एक बतासा उनकी चांद पे रखो और अंगूठा से पिट फूट दो, फिर एक लोटा उनकी चांद पाई को दो ठंडो ठंडो, ले भोले बाबा बैठो रजाई में। और फिर अनेक डिमांड रखेंगी कि मैं नाथी की नौकरी लग जाए तो 1 घंटा चढ़ा दूंगी तू पे भोले बाबा, कि मैं लाला 3 नंबर तो फेल है गो। तो साकाम भक्ति हम सभी करते हैं, परंतु निष्काम भक्ति कोई सुदामा जैसा ही कर पाता है। सुदामा जी जानते थे और सोचने लगे, यदि कृष्ण मेरा मित्र है तो मैं मित्र के नाते से मांगू तो मेरे स्वाभिमान को बहुत बड़ी ठेस जाएगी, इसलिए मैं मित्र के नाते से नहीं मांग सकता।
और यदि मैं उनकी भक्ति करता हूं तो मैं उनकी भक्ति निष्काम करता हूं, तो निष्काम भक्ति में भी मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता। आज सुदामा जी समझाने लगे, परंतु सुशीला जिद करने लगी। तो सुदामा जी कहने लगी, अरे पगली देख, धर्म के अनुसार गुरु और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देख, तू तो जानती है, अरे हमारे यहाँ तो खाने के लिए एक अन्न का भी दाना नहीं है। आज सुशीला ने चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी, स्वामी मुझे पता है कि मेरे यहाँ खाने के लिए एक अन्न का भी दाना नहीं है। परंतु सुशीला कहने लगी, आप चिंता ना करो। सुशीला दौड़ी दौड़ी और एक अपनी पड़ोसिन के पास गई और पड़ोसिन से कहने लगी, अरे बहन, मेरे पति अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं और तेरे यहाँ कोई वस्तु भेंट हो तो तू मुझे दे दे, मैं तेरी वापस कर दूंगी। तभी वह सुशीला से झगड़ने लगी, अरे अरे तू फिर मेरे यहाँ मांगने के लिए आ गई, अरे तूने पहले वाला तो दिया नहीं। अब तो बेचारी सुशीला उसके दरवाजे से वापस आ गई। और सुशीला दरवाजे से वापस आ गई और सुशीला रोते रोते फिर एक अपनी सहेली के पास गई और कहने लगी, अरे बहन, मेरे पति अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, तेरे यहाँ कोई वस्तु भेंट उपहार हो तो तू मुझे दे दे। तो उसके यहाँ 2 ही मुट्ठी तंदुल थे और उसने सुशीला को वही दे दिए। और तो उसने, सुशीला सोचने लगी, मेरे पति कुछ कहकर के नहीं मांगेंगे, तो सुशीला ने अपनी धोती में से एक टुकड़ा फाड़ा और उस टुकड़े में ही उन तंदुलों को बांध दिया। सोचने लगी, शायद श्री कृष्ण इस धोती के टुकड़े को देखकर ही समझ जाए कि मेरा मित्र कैसी हालत में है। और सुशीला दौड़ी दौड़ी सुदामा जी के पास आई और उन्हें वो तंदुल दे करके उन्हें विदा करने लगी कि कोई श्याम सुंदर से कह दो यो जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो यो जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो यो जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो यो जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम
श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। हाँ, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम हमको रुला के, चले क्यों गए श्याम हमको रुला के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से जाके यो कह दे, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मेरी व्यवस्था दयानाथ दयानिधि, मेरी व्यवस्था तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी, तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। देखिए सुदामा जी को सभी भेंट देंगे। जैसे भगवान ने सुदामा की गरीबी को हर लिया, ऐसे ही प्रभु तुम्हारी गरीबी को भी हर लेंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ भेंट जरूर सुदामा जी को प्रदान करेंगी। न कोई शिकायत
श्याम जो तेरी मर्जी, न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी मैं हंस के सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज सुदामा जी रास्ते में चले जा रही हैं, नंगे पैरों में कांटे लगने लगे, परंतु सुदामा जी ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। रास्ते में नदी मिली तो भगवान नाव लेकर के आ गए, सुदामा को पार पहुंचाया और सुदामा जी फिर द्वारका नगरी में आ गए और पूछते पूछते भगवान श्री कृष्ण के महलों की तरफ आ गए और द्वारपालों से पूछने लगे, क्या भैया यही द्वारका नगरी है? तो द्वारपाल कहने लगे, हाँ बाबा यही द्वारका है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी चीज बोलते हैं ना है, तो गुजरात में बोलते हैं छह। तो सुदामा जी सोचने लगे, अरे मैं तो एक ही द्वारका समझ रहा था, ये कह रहे हैं छह। तो भैया श्री कृष्ण वाली द्वारका कौन सी है? बोले श्री कृष्ण द्वारकाधीश की द्वारका तो यही है। और सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर आ गई तो द्वारपालों से कहने लगे, भैया हमें अंदर जाना है। तो द्वारपाल ने सुदामा जी को वहीं रोक दिया। देखिए कुछ विद्वान कथा कहते हैं तो सुदामा जी कहीं गिरते जा रहे हैं, कहीं लौटते जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। द्वारपालों ने धक्का लगा दिया सुदामा जी में। ऐसा कहीं भागवत में उनका वर्णन नहीं मिलता है कि सुदामा जी गिरते हुए गए कि लौटते हुए गए। भगवान की नगरी में तो ब्राह्मणों का बहुत ही सम्मान होता था और वो भी भगवान के प्रिय भक्त सुदामा।
इतनी सामर्थ्य नहीं थी द्वारपालों में जो सुदामा जी में धक्का लगा दे। आज द्वारपाल दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया। आज भगवान ने सुदामा जी को अपने महलों में ले गए और जब तक रुक्मिणी जल का कलश लाई और जब तक भगवान ने सुदामा के तलवों को सहलाना प्रारंभ किया तो देखा सुदामा के पगों में कांटे लगे हुए थे। तो भगवान के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और अपने आंसुओं से ही प्रभु ने सुदामा के चरणों का पग प्रक्षालन करना प्रारंभ कर दिया। आज देवी रुक्मिणी बड़ी अचंभे में पड़ गई। बोले इतना सम्मान तो भगवान इंद्र का भी नहीं करते, ये तो एक दीन निर्धन है। और बहुत सुंदर स्नान कराया और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर दिया और अपने पास बिठा लिया प्रभु ने। और पूछने लगी मित्र शादी वादी हो गई या नहीं? सुदामा जी ने बताया हाँ भैया विवाह तो मेरा हो गया। तो पूछने लगी क्या नाम है? बोले सुशीला। बोले जब सुशीला है भाभी का नाम तो उसने हमारे लिए कुछ भेजा भी होगा। सुदामा जी कहने लगे नहीं नहीं भैया कुछ नहीं भेजा, परंतु भगवान जानते थे और प्रभु ने उस पोटली को खींच लिया। एक मुट्ठी खाई तो एक लोक का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का राज्य दे दिया और जैसे ही तीसरी खाना चाहा तो देवी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा अरे देवी ये तूने क्या किया? आज भगवान तभी भगवान ने देवी रुक्मिणी को श्राप दे दिया और कहने लगी अरे देवी मैं तो अपने भक्त को सब कुछ दे देना चाहता था, परंतु तूने मेरा हाथ पकड़ लिया ना, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से कोई भी भक्त और मेरे साथ तेरा नाम नहीं लेगा। तो देखिए राधे कृष्ण तो हम सभी कहते हैं, परंतु रुक्मिणी कृष्ण कोई नहीं कहता। आज सुदामा जी कई समय तक द्वारका नगरी में रहे, फिर भगवान से विदा लेकर के और अपने नगर की ओर चल पड़े। तो भगवान ने विश्वकर्मा को भेज दिया, बोले जाओ मेरे भक्त की नगरी को मेरी द्वारका से भी सुंदर बना दो। तो आज सुदामापुरी का निर्माण हुआ। सुदामा जी ने देखा तो सुशीला आरती का थाल लेकर खड़ी है। सुदामा जी कहने लगी अरे देवी मैंने तो कृष्ण से ऐसा कुछ नहीं मांगा था। सुशीला कहने लगी हे स्वामी हमने सारा जीवन गरीबी में ही गवा दिया, आज भगवान ने जब कृपा की है तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? सुदामा जी कहने लगी अरे पगली ये सब संसारी सुख तू ही प्राप्त कर, मुझे तो केवल परमात्मा का भजन करना है। कुछ समय तक सुदामा जी ग्रस्त में रहे, अंत में भगवान की भक्ति के लिए जंगल में निकल पड़े और प्रभु का भजन करते करते अंत में उनके धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे।